Hello everyone, so welcome to your own channel. It's called as Mathematics by Rumina, and in this video today we're going to understand about your definite integral, very important class 12 CBSE, and it's one shot. It's all the PYQs which are there in for definite integral वो मैंने यहाँ पे cover कर दिए हैं. It's basically your NCERT definite integrals, most important PYQs. Remember that once you are doing my video, before that you must have done examples, NCERT questions, and miscellaneous all examples, all questions which are extremely important. Okay, now let's move ahead and let's understand your question number one. So it says me -1 to 1 x minus 2 modulus of x minus 2 upon x minus 2 dx. So if you just see it very carefully, मुझे पता है since 2 ये क्या होगा, 2 मेरा ब्रेक पॉइंट होगा बिकॉज जैसे मैं x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूंगी, सो इट वुड बी x इज इक्वल्स टू 2. सो 2 क्या है, ब्रेक पॉइंट है. दैट मीन्स यहाँ दिस साइड वुड बी नेगेटिव, दिस साइड वुड बी पॉजिटिव. -1 से 1 जो है मेरा वो इसी साइड लाई करने वाला है. दैट मीन्स -1 से 1 क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डी एक्स, ये और ये कैंसिल तो -1 आ जाएगा. सो इंटीग्रल -1 to 1 -1 डी एक्स विच वुड बी बेसिकली -1 से 1. सॉरी, लेट्स नाउ leave this integral sign. So this would be basically your x integrate हो गया -1 to 1, and this is going to become your with a minus sign -1 that is -2 is your perfect answer for this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था अबाउट द मॉडुलस फंक्शन कि हम कैसे इसका डिसकंटिन्यूस पॉइंट भी देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 0 से पाई e sin square x cos क्यूब 2n plus 1 x dx. इफ यू जस्ट सी दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा क्या है, इट्स अ ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन होती है, मैं इसको जीरो बोल सकती हूँ, बट इफ यू वांट टू प्रूव हाउ इट इज अ ऑड फंक्शन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट फॉर दैट ऑल्सो. सिंस आई एम गोइंग टू यूज माई वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज 0 से 2a fx dx is equals to 2 0 से a fx or 0 depending upon your that it is even or odd. This is when it's even and this is when it's odd. How to obtain that a function is even or odd? For this we have a condition that is f of 2a minus x is equals to f of x, then it's even, and वहीं पर f of 2a minus x is equals to minus fx, then the function is odd. So now let's examine for this function. It would be f of 2a that is pi minus x which would be, अब देखो e साइन स्क्वायर x, मुझे पता है एक तो स्क्वायर भी है प्लस साइन जो है पाई माइनस एक्स, दैट इज 180 माइनस एक्स पे, दैट इज मीन्स इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. साइन मेरा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. सो इट्स गोइंग टू रिमेन एज इट इज, लीव इट एज इट इज. कॉस क्यूब 2n plus 1 पाई माइनस एक्स, कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस कॉस क्यूब 2n plus 1 एक्स, बिकॉज कॉस जो है पाई माइनस एक्स पे चेंज नहीं होगा, बिकॉज पाई पे कोई भी एंगल मेरा चेंज नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा चेंज नहीं होता है. ये क्या आ गया बेसिकली, ये तो मेरा आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स, या माइनस एन कॉमन आ गया ना. सो बेसिकली इट्स अ ऑड फंक्शन एंड दैट्स वाई द आंसर इज 0 फॉर दिस इंटीग्रल. सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 मार्कर्स में आ सकते हैं. सो वेन एवर यू गेटिंग सच क्वेश्चन फॉर 2 मार्कर्स, यू नीड टू राइट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. यू फर्स्टली नीड टू मेंशन द प्रॉपर्टी एंड देन यू आर गोइंग टू राइट इट एज इक्वल्स टू 0. देन ओनली यू आर गोइंग टू स्कोर द फुल मार्क्स, अदरवाइज ऑब्वियसली योर मार्क्स इज गोइंग टू बी कट. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. 0 से 3/2 x square where the sign represents the greatest integer function. क्या करना है, अब देखो ये 0 से 3/2 है. नाउ एज वी नो कि तो मेरा स्टेप फंक्शन है बेसिकली, सो इसको पहले एग्जामिन करते हैं. अगर मैं इसको लिखती हूँ, ये चीज़ ये मुझे कह रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है बेसिकली मेरे लिए. सो सॉरी, ये मेरा एक्स के लिए ट्रैवल करता है जो यहाँ पे फंक्शन होता है, करेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दैट इज 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे 9/4 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 2.25 है ना. मतलब कि जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो पहले मुझे इसके लिए एग्जामिन करना पड़ेगा. अब देखो मुझे पता है इस फंक्शन की खास बात क्या होती है कि ये हमेशा पीछे वाली वैल्यू लेता है. सो आई नीड टू ब्रेक दिस फंक्शन सच दैट कि पहले 0 से 1 ट्रैवल करेगा. आई विल नॉट राइट एक्स स्क्वायर, पहले 0 से 1 ट्रैवल करेगा, फिर ये मेरा प्लस 1 से 2 ट्रैवल करेगा, और फिर ये बेसिकली मेरा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा dx. अब वो वैल्यूज़ कैसे आएगी, वो वैल्यूज़ आएगी विद रिस्पेक्ट टू x. सो आई वुड नॉट राइट 2 ओवर हेयर एक्जैक्टली. मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपनी वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकती हूँ. फर्स्ट वैल्यू तो बहुत क्लियर है, दैट इज़ 1.
तो मुझे पता है 0 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यूज चूज करेगा माई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज गोइंग टू चूज माई वैल्यू एज छोटा वाला, दैट इज 0। यहाँ पे तो 0 आ गया। सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू मूव अहेड फ्रॉम 0 से 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x के लिए 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू √2, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। सिमिलरली अब हम ट्रैवल करेंगे √2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर का क्या था 2.25 था, दैट इज 9/4 था, दैट मीन्स 3/2 था एक्स के लिए। सो √2 से 3/2 ट्रैवल करेगा अब ये, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, और ये वैल्यू कौन सी लेगा, ऑब्वियसली छोटी वाली वैल्यू लेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी √2। या फिर सिंस आई नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, आई कैन जस्ट राइट दिस, दैट इज 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9/4, दिस विल टेक द वैल्यू ऑफ 2 बेसिकली। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे मैंने अपनी वैल्यू 1 2 कैसे मैंने अपनी वैल्यू 0 1 और 2 निकाली है यहाँ पर। ऑलवेज रिमेंबर, पहले हम अपना एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन करते हैं। वंस द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिफाइन, मैं अपना इंटरवल देखती हूँ फॉर एक्स, बिकॉज यहाँ पे इंटरवल आता है एक्स के हिसाब से, एंड देन वैल्यू निकलती है एक्स स्क्वायर की, दैट इज 2। ओके, अब हमें करना था इसका उठाकर इंटीग्रल, तो 0 तो छोड़ दो एज इट इज, एक्स का हो जाएगा 1 से √2 प्लस 2 का क्या होगा 2x √2 से 3/2, विच वुड बी √2 - 1 प्लस 2 इंटू 3/2 दैट इज 3 माइनस 2 √2। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास यहाँ से -√2 प्लस 2, एंड दैट वॉज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ईजिली आपको देखने को मिल भी सकते हैं। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3/2, बिकॉज मेरे एक्स के बेसिस पे मेरी जो है ये लिमिट्स डिफाइन होती है। फिर मेरे को फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर मैंने अपने एक्स स्क्वायर के अलग अलग रेंज बनाए, 0 से 1 1 से 2 एंड 2 से 9/4। फिर मैंने वहाँ से देखा कि मेरी लिमिट्स क्या होगी, वो तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगी। फिर मैंने एक्स की वैल्यू निकाली हर उसके लिए, जो एक्स की वैल्यू आई उनको यहाँ पे लिमिट्स रख दिया, और एक्स स्क्वायर के लिए जो छोटी वाली वैल्यू थी वो उसको कंसीडर करके अपना 0 1 2 भी ऑब्टेन कर लिया, और फिर उठा के डायरेक्ट इंटीग्रल कर लिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट हाँ यू नीड टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाते। इवन इफ यू आर गोइंग टू डू वन क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन इन द पेपर इटसेल्फ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0 से 2π मॉडुलस ऑफ sin x dx। अब कैसे सॉल्व करना है बेटा इस क्वेश्चन को, देखो 0 से 2π है, सो वी नो अ फंक्शन दैट इज 0 से 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0 से a fx dx व्हेन द फंक्शन इज इवन। सो देखो sin x है मॉडुलस में, सो ऑब्वियसली फंक्शन तो इवन रहना ही रहना है, बिकॉज f ऑफ 2π - x इज इक्वल्स टू fx ओनली, मॉडुलस है तो नेगेटिव में आंसर आ नहीं सकता, तो वो fx ही रहेगा। सो देयरफॉर इट्स अ इवन फंक्शन, एंड व्हेन इट्स अ इवन फंक्शन आई नो आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस एज 0 से π मॉडुलस ऑफ sin x। अब देखो एक चीज़, 0 से π जो है वो फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसा, सो बेसिकली क्या है ये एक पॉजिटिव ग्राफ है, सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव 0 से π तक। सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट 2 इंटीग्रल 0 से π sin x dx, दैट वुड बी 2 sin x का क्या हो जाएगा cos x माइनस में एंड 0 से π, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट द वैल्यू टू ऑब्टेन योर फाइनल आंसर। सो दिस प्लस cos 0, सो देखो यहाँ पे कितना आएगा 2। नाउ व्हाट इज योर cos π, दैट इज -1 प्लस, एंड व्हाट इज योर cos 0, दैट इज 1। सो यहाँ पे 1 + 1 2, दैट इज 4 इज योर फाइनल आंसर। इजी पीसी क्वेश्चन है एंड इजी टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ, बट हाँ प्रैक्टिस चाहिए हर चीज़ की। यहाँ मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लाई हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। fx ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लिखना भूल गई, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है। फाइंड f' वी ऑल्सो नीड टू फाइंड योर f', दैट इज मुझे क्या करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है। नाउ सिंस आई नो दैट fx इज इक्वल टू 0 से x t sin t dt, नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f'। अब एक चीज़ यहाँ से एग्जामिन करो, पहले क्या मैं उठा के इसका इंटीग्रल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ आइलेट। सो आइलेट के अकॉर्डिंग मुझे पता है
आईलेट में दिस इज योर इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंस। एल्जेब्रा पहले आया, फिर लॉग आया, फिर ट्रिगो आया है। सो एल्जेब्रा इज दिस एंड ट्रिगो इज दिस। उठा के इसका इंटीग्रेशन कर दो और फिर लिमिट पुट कर देते हैं टू ऑब्टेन द एफ एक्स बेसिकली। सो क्या आएगा यहाँ से मेरे पास, टी एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी इज 1, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1 एंड साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी। सो माइनस माइनस प्लस कॉस टी आ गया। 0 6 यहाँ पे भी, 0 6 यहाँ पर भी है, पुट कर देंगे। सो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका, प्लस इट वुड बी साइन टी और लिमिट क्या है, 0 से x है। सो बेसिकली इट्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड व्हाट इज योर साइन 0, दैट इज 0 इटसेल्फ। सो ये मेरे पास मेरा एफ एक्स आ गया एंड आई सिंपली नीड टू ऑब्टेन माई एफ डैश एक्स। और वो क्या आ जाएगा, उठा के यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। सो माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x, cancel and cancel, so derivative क्या हो गया, x sin x, and that is your answer for this question. Simple approach है, but हाँ, you need to understand all such questions. Now the next question, very very good question that we have. अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको, इफ़ यू हैव मस्ट सीन माई प्रीवियस क्लास, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी लिया हुआ है जिसके अंदर मुझे यहाँ पे 2x नहीं चाहिए होता, बिकॉज द फॉर्मूला सेज दैट e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx is basically equals to e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी नहीं आएगा बिकॉज ऑब्वियसली हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ से हम इतना कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। सो नाउ जस्ट सी दैट, पहले तो मैं अपने 2x को क्या करती हूँ, 2x उठा के टी लेट कर लेती हूँ। सो आई नो 2dx इज इक्वल्स टू dt। सो क्या आएगा मेरे पास, लेट्स पुट 1 ओवर हेयर। सो t की वैल्यू 2 आ गई एंड लेट्स पुट 2 ओवर हेयर। सो t की वैल्यू 4 आ गई। अब एक चीज़ एग्जामिन करो, गैस इट इज छोड़ दो, e की पावर t और यहाँ पे क्या आएगा, dt अपॉन 2, है ना, बिकॉज dx था तो dt अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरे पास 1/x है अपना सिंपल, या फिर आई नो कि आई नीड टू राइट माई x इन टर्म्स ऑफ t। सो ये क्या हो जाएगा, t/2। सो ये 2 ऊपर t नीचे अपॉन, अब यहाँ पे देखो 2 तो यहीं पे रहेगा, x स्क्वायर है बेसिकली, तो x स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजी पीसी सा कॉन्सेप्ट है। सो ये और ये कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा। अब देखो, इफ़ यू जस्ट नो वन थिंग, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, या इफ़ यू वांट 2 और 2 यहाँ से कट कर देंगे। सो 2 से 4 ई की पावर टी 1/t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। तो मुझे पता है 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ योर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो दैट मीन्स ई की पावर टी 1 अपॉन टी विद द लिमिट 2 to 4 मेरा काम कर देगा। सो ई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ई की पावर 2 अपॉन 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस हाँ समझने की देर थी। सो इफ़ द क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल तो कोई डाउट आएगा ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इजी पीसी सा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। मॉडुलस का बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, लेट्स डू इट राइट नाउ। सो इंटीग्रल ऑफ -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x की पावर 3 अपॉन माइनस एक्स डी एक्स। पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 से 2 x कॉमन लिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स विच वुड बी -1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 1 x प्लस 1 dx। दैट मीन्स इफ आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक माई नंबर लाइन, आई नो एक तो 0 होगा, एक +1 होगा और एक -1 होगा, ऐसे नंबर लाइन मेरी ब्रेक हो जाएगी इजीली। अब एग्जामिन करो यहाँ पे एक चीज़, अब एग्जामिन करो यहाँ पे एक चीज़ अपनी, कि मुझे पता है कि मुझे अब देखना है कि माइनस कहाँ होगा, प्लस कहाँ पर होगा। तो एक चीज़ देखो बेटा, अगर मैं -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू लेती हूँ, सिंस आई नो मेरा -1 स्टार्टिंग पॉइंट है, वरना मैं ये भी सॉल्व करती, तो -1 से 0 के बीच में मैंने कुछ वैल्यू ले ली। लेट्स टेक दिस वैल्यू एज -0.5। सो -0.5 में आई नो -0.5 में दिस वुड बी नेगेटिव, -0.5 -1 नेगेटिव, -0.5 +1 है ना,
minus 0.5 plus 1, it's going to be positive. So negative, negative, positive. So it's going to give me a positive answer. Obviously, by wavy curve method मैं यहाँ पे negative और positive लिख सकती हूँ, but if you want you can just calculate. यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं, तो positive 0.5 minus 1 negative and positive. So negative again ये positive है. That means अगर मैं ढंग से examine करूँ, so -1 से 0 it's positive. पॉजिटिव कैसे ले सकती हूँ अब मैं? इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं उठाकर पॉजिटिव ले लूँगी. दैट मीन्स मैं इस पूरे को उठाकर पॉजिटिव ले लेती हूँ. एक्स की पावर 3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 नेगेटिव है, तो उठा के इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव ले लो. डी एक्स प्लस और 1 से 2 क्या है? पॉजिटिव है, तो अगेन उठा के पूरे ही एक्सप्रेशन को पॉजिटिव ले लो. बस उठा के इसका मुझे इंटीग्रल करना है एंड आई विल ऑब्टेन द आंसर. आई एम गोइंग टू राइट माई फाइनल आंसर डायरेक्टली. दैट इज 11/4 एंड दैट वाज योर फाइनल आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ यू नीड टू डू दिस कैलकुलेशन, अदरवाइज अप्रोचेबल बहुत सिंपल है. और मॉडुलस का सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं व्हेन द लिमिट इज गिवन टू यू पीपल. सो यू कैन एक्चुअली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज -1 से 2 मॉडुलस ऑफ x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. That would be -1 से 2. Just take your x as common, so we are left with x square minus 3x plus 2 dx. अब देखो यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. सो -1 से 2 x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, 2x माइनस x प्लस 2 dx विच वुड बी -1 से 2 x कॉमन लिया, x माइनस 2 minus 1 x minus 2 dx, that is -1 से 2 x minus 1 x minus 2 dx. इसका जो बनेगा डायग्राम वो बनेगा बेसिकली 0 1 2 -1 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें -1 भी लेना ही पड़ेगा. अब बस एग्जामिन कर लो यहाँ से कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, रीअरेंज करेंगे और आ जाएगा. मैं आपको एग्जामिन करवा देती हूँ. टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 0. सो यू नो दैट -1 एंड 0 में मैं कोई भी वैल्यू लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा. देखो बच्चा, लेट्स टेक -0.5. सो मुझे क्या पता है कि -0.5 का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव. अगेन यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इफ़ यू वांट डायरेक्टली लगाओ, इफ़ यू वांट यू कैन टेक एनी वैल्यू. 0.5 ले लो तो पॉजिटिव, 0.5 -1 नेगेटिव, 0.5 -2 नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लेना, नेगेटिव आ जाएगा. सो बेसिकली दिस इज अ कर्व. अब कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन को उठा के पहले -1 से 0 एक बार नेगेटिव लेंगे, प्लस 0 से 1 एक बार उठा के पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस 1 से 2 नेगेटिव ले लेंगे. आंसर इसका भी सेम आएगा 11/4. सो प्लीज़ एग्जामिन योर सेल्फ. दोनों के ही सेम आंसर थे, जस्ट डू द कैलकुलेशन. बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पर. Now the next question, one of the very good questions that we have, it says me integral -2 to 2x square upon 1 plus 5 की power x dx. अब देखो कुछ नहीं करना है. आई एम गोइंग टू यूज अ प्रॉपर्टी विच सेज मी -a to a fx dx is equals to -a to a f of -a plus a minus x dx. बेसिकली a से b भी लिख सकते थे, दैट इज अप टू यू. ओके, अब ये कॉन्सेप्ट लगाना है मुझे यहाँ पर. तो देखो क्या करूँगी सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन का. सो मुझे पता है लेट आई बी इक्वल्स टू दिस ऑल्सो एंड आई बी इक्वल्स टू -2 से 2. अब देखो वंस यू पुट दिस कॉन्सेप्ट 2 -2 तो ऑब्वियसली कैंसिल, और -x है तो यहाँ पे -x का होल स्क्वायर बचेगा, होल अपॉन 1 + 5 की पावर 2 और -2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा -x बचेगा dx, विच वुड बी -2 से 2 x स्क्वायर अपॉन 1 + 1/5 की पावर x dx, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकती हूँ -2 से 2 x स्क्वायर 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x + 1 dx. अब मुझे यहाँ से क्या पता है, एक चीज़ मुझे यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल है, और वो क्या है दैट इफ़ आई वॉन्ट, ये मेरा फर्स्ट था और ये मेरे पास मेरा सेकेंड रिजल्ट आएगा, एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. सो 2i किसके इक्वल हो गया, -2 से 2 एंड एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. सो क्या बचेगा 1 + 5 की पावर x अपॉन 1 + 5 की पावर x, बिकॉज ये और ये चीज़ क्या है सेम है.
तो ये और ये कैंसिल, x की पावर 3/3 और रिजल्टेंट क्या है -2 से 2, सो दैट इज 2 की पावर 3 8/3 माइनस 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 दैट इज प्लस 8/3 विच इज़ योर 16/3 इज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, नॉट मच डिफिकल्ट. सो आई होप सब बच्चों क्लियर ही हुआ होगा क्वेश्चन. एंड वी हैव 2i ओवर हेयर, सॉरी. सो i would be equals to 8/3. और ये क्या गया, ये आ गया मेरे पास मेरा सिंपल सा आंसर. इजी पीसी था, बट हाँ यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज -π/4 से π/4 x प्लस. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे रिपीट किया वही कॉन्सेप्ट हम रिपीट करेंगे, बिकॉज -a to a मेरे को दिख गया है, तो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे, उससे मेरा आंसर आ जाएगा. तो अब देखो ये तो मेरा i = 2 है और इसको मैंने फर्स्ट लेट किया हुआ है. सो फॉर सेकेंड आई नो i वुड बी इक्वल्स टू -π/4 से π/4 x प्लस π/4 है यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली π/4 -π/4 -x, तो यहाँ पे तो -x प्लस आई हैव वन मोर अप्रोच. वेट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. लेट्स नॉट टेक दिस अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दिस x/2 माइनस cos 2x dx प्लस -π/4 से π/4 π/4/2 माइनस cos 2x dx. अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, इट्स अ ऑड फंक्शन. साफ विजिबल है ना. जैसे मैं यहाँ पे अपना ऑड फंक्शन को लगाऊंगी तो मुझे पता है दिस इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा. यस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी अ ऑड फंक्शन. इट्स अ ऑड फंक्शन, देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. तो ये तो मेरा खत्म हो गया, बस ये टर्म बचा है मेरे पास. इसको सिंप्लीफाई करना था बेसिकली. ठीक है. एंड नाउ आई नो -π/4 से π/4 है. इट्स अ इवन फंक्शन. सो इवन फंक्शन के कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखती हूँ, सो 2 इंटीग्रल 0 से π/4 भी बाहर ले लेते हैं, 1/2 माइनस cos 2x है. कैन आई जस्ट रीराइट माई cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. करेक्ट है. तो यहाँ पुट करूँगी, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा. सो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx. ये और ये कैंसिल, यहाँ π/2 इंटीग्रल 0 से π/4 1/, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 1/1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx. उठा के डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos स्क्वायर x. तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x, यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x एंड यहाँ पे भी आ गया cos स्क्वायर x. सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, दिस वुड बी π/2 0 से π/4 sec स्क्वायर x होल अपॉन, दिस वुड बी योर 1/cos स्क्वायर x. तो क्या बचेगा secant स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x dx. एंड नाउ जस्ट लेट योर tan x बी इक्वल्स टू योर t. सो जैसे मैंने tan x को t लेट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ से, आई एम गोइंग टू गेट दिस एज secant square x dx is equals to dt. and I know I can rewrite my tan square x as secant square x as tan square x plus 1. तो उसमें कन्वर्ट कर दो और सिंपल हो जाएगा. बेसिकली सिंप्लीफाई करना, इसको आई एम गोइंग टू राइट tan square x plus 1. सो बेसिकली यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा. ठीक है. अब तो बहुत सिंपल हो गया सिंप्लीफाई होना. π/2 लिमिट को बाद में देखते हैं, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अब देखो tan 0, what is my tan 0 going to be? Wait a minute, if I want I can just solve it after later on also. कि ठीक है मैं बाद में ही अपना t की वैल्यू पुट कर दूंगी और फिर मैं सिर्फ तब सिंप्लीफाई कर दूंगी. इट्स अप टू यू if you want to simplify it right now. if you want to convert everything into the value of your this t, you can do that. if you want to convert and keep t as it is, then tan x and then keep the value of your limit, it up to you, whatever way you like. अगर मैं tan t की यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ, so obviously I know what is my tan 0, that is 0, and tan by 4 is 1. so if you want you can do that also. It's up to you. However you feel, you can go ahead. Okay, so it's going to be 3 over here also. So now right now I can't simplify it. Okay, let's take this value as it is. 1/3 3 मैंने उठा के पूरा 3 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज आई वॉन्ट दिस एज अ
just a simple t square. So it would be basically your pi by 6 0 से 1 dt upon 1 upon root 3 का whole square plus t square, which would be pi by 6 tan in, so 1 upon a, so that was 1 upon root 3 tan inverse t upon root 3 0 से 1. So that would be yours pi by 6 root 3 tan इनवर्स अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का गलती हुई है मुझसे. इट्स टी अपॉन 1 अपॉन रूट 3. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 टी विद द लिमिट 0 and 1. सो दैट वुड बी पाई बाय 6 इंटू रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 कितना हो जाएगा बच्चा. दैट वुड बी पाई बाय 3 एंड tan इनवर्स 0 वुड बी 0. सो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का. दैट इज योर root 3 pi upon 18 and that is going to be your answer with pi square. So root 3 pi square upon 18, that is going to be your answer. Simple question था, but हाँ यहाँ पे थोड़ा सा calculation है which you need to be very careful with. Now let's move towards your next question. It says me 0 से pi x tan x upon secant x plus tan x dx. अब देखो how to simplify such questions. Obviously same approach दोबारा यूज़ करते हैं अपनी, that is पाई माइनस एक्स वाली. सो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपना आई लेट कर लूँगी एंड माई सेकेंड आई इज़ गोइंग टू बी 0 से पाई. दिस इज गोइंग टू बी माई पाई माइनस एक्स टैन पाई माइनस एक्स अपॉन सेकेंड पाई माइनस एक्स प्लस टैन पाई माइनस एक्स. मुझे पता है यहाँ पे तो मेरे पास पाई माइनस एक्स ही रहेगा एंड टैन पाई माइनस एक्स कितना होता है. दैट इज बेसिकली योर माइनस ऑफ टैन एक्स होल अपॉन इट वुड बी माइनस ऑफ सेकेंड एक्स माइनस ऑफ टैन एक्स डी एक्स. ये आ गया. अब देखो माइनस यहाँ से कॉमन लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली 0 से पाई पाई माइनस एक्स टैन एक्स होल अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स. अब यहाँ से एक चीज़ एग्जामिन करते हैं, जस्ट ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड. तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई. अब देखो पाई प्लस एक्स माइनस एक्स बनेगा, तो बेसिकली एक्स एंड एक्स कैंसिल हो जाएगा सब कुछ. यहाँ बचेगा पाई टैन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स. सो आई वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये जो 2 है मैं नीचे ले आई, 0 से पाई टैन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, उठा के से रैशनलाइज कर दो, सीकेंट एक्स माइनस टैन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स माइनस टैन एक्स डी एक्स, विच वुड बी योर पाई बाय 2 0 से पाई. अब देखो यहाँ क्या बनेगा, इट वुड बी टैन एक्स सीकेंट एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1. तो उसको छोड़ सकती हूँ एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी एक्स. अब यहाँ से एक चीज़ अच्छे से एग्जामिन करना बेटा, मुझे पता है दिस वुड बी पाई बाय 2. अब एक चीज़ देखो, व्हाट इज टैन एक्स सीकेंट एक्स, दैट इज वी ऑल नो सीकेंट एक्स, तो लिख देते हैं उसको secant x minus, can I just rewrite my tan x as secant square x minus 1. obviously इस माइनस को बाहर रखना अभी के लिए, है ना. secant x minus x, so that would be minus secant square x plus 1. ये आ जाएगा with minus sign. and what is secant square x, that is your simply tan x and 1 is x. उठा के बस अब यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है, दैट्स इट. नॉर्मली बच्चे टैन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, वरना अदरवाइज बहुत सिंपल होता है करना. सो पाई बाय 2 एंड नाउ वी जस्ट नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सीकेंट पाई टैन पाई एंड 0. देखो सीकेंट पाई कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू 0 की है वही वैल्यू मेरे पास पाई की भी आ जाएगी. तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल, कॉस का है. सो कॉस 0 इज 1, तो सीकेंट भी क्या होता है 1. ठीक है. माइनस टैन पाई कितना है, टैन इज साइन अपॉन cos and sin 0 is 0, so basically 0. यहाँ पे प्लस पाई माइनस सीकेंट 0 is 1, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0. सो ये और ये भी देखो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सो व्हाट आई एम सिंपली लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद पाई बाय 2 का होल स्क्वायर. आई होप कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग ओवर हेयर, जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah.
यहाँ 1 आया, -0 आया, ये आ गया, वहाँ पे माइनस गया 0 के लिए, एंड देन ओवर हेयर इट्स -1. ओके, आई हैव डन वन मिस्टेक. बेसिकली यहाँ पे ये -1 आता है, मैं भूल गई थी 0 पर, यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज रहती है. सॉरी, दैट्स वाई माई आंसर वॉज अ लिटिल डिफरेंट. ओके, सो यहाँ पे -1 आएगा, सो दैट वुड बी π/2. -1 is -2 plus pi. Simplify and then you can just get your answer. सिंपल क्वेश्चन था. आई डोंट थिंक ये अब डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये सिंपल लगा होगा सब बच्चों को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 डेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, एंड या इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट वन ऑल्सो, सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वेश्चन. 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स डी एक्स. कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से ही रिपीट हो रहा है कि पहले अपना x एलिमिनेट करने का सोचते हैं. सो i इज इक्वल्स टू दिस, इसको फर्स्ट लेट कर लेना, एंड देन वी नो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, इट वुड बी पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, दैट वुड बी साइन पाई माइनस एक्स. साइन पाई माइनस एक्स, देखो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और सिंस सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो साइन एक्स डी एक्स. उठा के इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो 2i इज गोइंग टू बी इक्वल टू x, और x कट जाएगा सिंस मेरा डिनोमिनेटर सेम ही है. सो पाई अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा. कैन आई जस्ट राइट माई साइन एक्स एज tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. मैंने कुछ नहीं किया, साइन 2x का फॉर्मूला लिखा है, साइन 2x इज इक्वल टू tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. ये आ गया मेरे पास dx. नाउ टेक द एलसीएम, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को ही. सो पाई मेरा बाहर आ गया, ये ऊपर जाएगा, सो इट वुड बी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 विच इज सीकेंड स्क्वायर x/2 होल अपॉन, ये यहाँ पे एलसीएम भी होगा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस सीकेंड अल्फा tan सीकेंड अल्फा, और यहाँ पे 2 था, 2x/2 because the formula is sin 2x is equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. Okay, dx. So I know I can just rewrite my x as π/2. Secant square x/2 is going to remain as it is. देखो मुझे इसको simplify करना है, so I know can I just rewrite my x as 1 as sin square alpha plus cos square alpha plus tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन अल्फा tan x/2. अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक बार एग्जामिन करो, और यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि साइन अल्फा tan x/2 प्लस 2 साइन अल्फा tan x/2 क्या बना रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है. दैट मीन्स i इज इक्वल टू π/2 0 से, ओके आई जस्ट फॉरगेट टू राइट द लिमिट, 0 से पाई सीकेंड स्क्वायर x/2 होल अपॉन साइन अल्फा प्लस tan x/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा dx. अब यहाँ से एक चीज़ देखो, क्या मैं लेट कर सकती हूँ tan x/2 बी इक्वल्स टू योर t, एंड व्हेन tan x/2 इज इक्वल्स टू t आई कैन, इफ यू जस्ट सी, मेरे पास क्या था, tan x/2 था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इट वुड बी बेसिकली सीकेंड स्क्वायर x/2, एंड देन बाय चेन रूल आई नो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा में 1/2 आएगा dx is equals to dt. So that means that would be π/2 into 2, 0 से पाई, this will form dt. ये 2 जो है ये वाला 1/2 रिप्रेजेंट हो रहा है, अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस टी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. नाउ जस्ट चेंज लिमिट, tan 0 तो 0 ही रहेगा, tan पाई कितना हो जाएगा, दैट वुड बी योर इन्फिनिटी, सिंस आई नो दैट tan that is 1/0 इज इन्फिनिटी. ये आ गया, and now I know I can just simply use my tan उसका tan इनवर्स का फॉर्मूला. सो 2 and 2 कैंसिल, सो पाई. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन a. सो a क्या है, कॉस अल्फा है, सो कॉस अल्फा tan इनवर्स x ये पूरा है साइन अल्फा प्लस t अपॉन कॉस अल्फा, एंड माई लिमिट इज 0 से इन्फिनिटी. उस लिमिट को पुट करेंगे, सो पाई अपॉन कॉस अल्फा. अब देखो बेटा यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी, सो इट वुड बी साइन अल्फा प्लस इन्फिनिटी अपॉन कॉस अल्फा. सो वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई एज मच एज वी कैन डू. इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली पुट द
लिमिट ओवर हेयर एज इन्फिनिटी, एंड जहाँ पे जीरो है वो तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दैट इज सिंपली टैन इनवर्स टैन अल्फा, तो वहाँ पे तो अल्फा ही रहेगा, वहाँ पे हमें कोई डाउट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल है, दिस इज़ नथिंग टू वरी, यहाँ पे अल्फा रहने वाला है, यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट इन्फिनिटी। कैसे करेंगे, साइन अल्फा प्लस इन्फिनिटी दैट इज, ये कॉन्स्टेंट है, सो इट्स इन्फिनिटी बेसिकली, तो ये आखिर तक मेरा इन्फिनिटी ही रहेगा, एंड व्हेन इट्स इन्फिनिटी आई नो दैट इट वुड बी इन्फिनिटी एट tan पाई बाय 2, सो दैट इज यहाँ पे कितना आएगा, पाई अपॉन कॉस अल्फा पाई बाय 2 माइनस अल्फा। सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वट आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू explain you people. Okay, so this was the core answer for this question. I hope the concept must be clear. Okay, that's it for today. Just do your definite integral, काफ़ी interesting topic है and काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता भी है, so please don't forget to do your miscellaneous, all the examples plus questions. So thank you so much class, meet you in the next class. Till that, bye bye, take care and study hard.